राम राम मेरे भाइयों सभी को, जय गुरु जी महाराज की। अखाड़ा क्या होता है भाई, एक भगत का अखाड़ा क्या होता है? तो अखाड़े का नाम सुनते ही भाई आप सबके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि भाई अखाड़े का मतलब ये होता होगा कि भाई दो पहलवान उसमें आपस में लड़ते होंगे। तो वो चीज़ तो अलग होगी भाई, वो होता है एक पहलवानी अखाड़ा। और ये होता है भगताई का अखाड़ा, एक भगत का अखाड़ा। जब भी कोई नया भगत, नया गुडला, नया सेवक भगताई लाइन में आता है तो भाई उसको गुरु बनाना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत अनिवार्य होता है। ये चीज़ें तो भाई आप जानते होंगे। तो भाई उस सेवक, उस भगत के गुरु उस भगत को भाई बताते हैं कि भाई अपने देवी देवताओं की सेवा भाव ऐसे कीजिए, ऐसे उनका हुक्का पानी लगाइए और भाई अपने देवी देवताओं की पूजा पाठ ऐसे कीजिए। तो वो कच्ची सेवा उनको बताते हैं। कच्ची सेवा का मतलब यही होता है भाई कि उनको स्टार्टिंग में बताया जा रहा है कि पहले आप इन देवी देवताओं की पूजा पाठ कीजिए और ऐसे ऐसे कीजिए। तो भाई इसी हिसाब से उस भगत की, उस गुडले की कच्ची सेवा शुरू हो जाती है। उसके बाद भाई जब वो पक जाता है, पकने का मतलब जब भाई उस पे देवी देवता खेलने लग जाते हैं, आने लग जाते हैं और भाई आके उसके शीश पे भाई पूछा भी लगभग ठीक ठाक बताने लग जाते हैं, तो भाई उसके बाद उसके गुरु कहते हैं कि भाई आप अपना अखाड़ा कीजिए। अखाड़े का मतलब भाई अपने जो एक होता है भाई पक्के गुरु धारण करना और भाई देवी देवताओं के वचन लेना, वो भाई गुरु करते हैं उसी अखाड़े में। अब अखाड़ा होता क्या है, देखिए भाई, एक देवी देवता को दूसरे देवी देवता की दाब दोष होती है। दाब दोष मतलब उनका दबाव होता है, उनका प्रेशर होता है उनके ऊपर। अगर वो गलत भी चलेंगे तो भाई उनके ऊपर जो देवी देवता हैं वो उनको मना लेंगे और एक माला की तरह उनको पिरोकर भाई उनको सही जगह वो बैठा भी सकते हैं। तो भाई उसी हिसाब से एक देवी देवता के ऊपर, उसके ऊपर एक और देवी देवता बड़ा होता है जो उसको दबा के रखता है और उसको संभाल के रखता है, उसको कभी गलत नहीं चलने देता। जैसा कि भाई आप सब लोग जानते हैं कि भाई माँ काली से बड़ा तो कोई नहीं है और माँ काली भाई सबसे ठाडी शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है, इनसे ऊपर तो भाई कोई नहीं है। तो सबसे पहले जब भी भगत का अखाड़ा होता है तो भाई माँ काली की पुजारी लगाई जाती है। पुजारी मतलब उनका रत जगह किया जाता है। रत जगह का मतलब होता है कि भाई माँ काली की पूरी रात एक जागरण किया जा रहा है, एक माँ काली की रात जगाई जा रही है। तो भाई उसी रत जगह में भाई माता काली की पूजा पाठ की जाती है और भाई उनके डंके लगाए जाते हैं। डंके मतलब उनके भजन गाए जाते हैं और भाई डैरू पे उनके भजन गाए जाते हैं। और भाई माता काली के साथ साथ सभी देवी देवताओं की जो उस घर में भाई पूज रहे हैं, दुख रहे हैं, उन सब के भी भाई पूजा पाठ की जाती है और उनके भाई भजन गाए जाते हैं। तो रत जगह में भाई ये भी होता है। माता काली के रत जगह में भाई उस गुडले को बैठा के भाई उसके शीश पे भाई वो सभी देवी देवता बारी बारी करके बुलाए जाते हैं और भाई उनसे वो वचन लिए जाते हैं। मैं आपको बता दूं भाई, जब तक माँ काली के रत जगह में उस भगत को बैठा के उसके शीश पे भाई उसके देवी देवता बुला के उन देवी देवताओं से वचन नहीं लिए जाएंगे, तब तक वो देवी देवता भाई देवी देवता कहलाते नहीं है। ठीक है, और वो पक्के नहीं होते हैं। पक्के जब होते हैं जब वो माँ काली के जोत के सामने आके और भाई अपने सच्चे वचन लेते हैं और भाई उस भगत के गुरु उस गुडले को बैठा के भाई उस पे बारी बारी देवी देवता बुलाएंगे और उनसे वचन लेंगे माता काली के सामने, माता काली के जोत के सामने, और बारी बारी उनको बुला के भाई उन देवी देवताओं से 3 वचन लिए जाते हैं। वचन इसलिए लिए जाते हैं ताकि पक्का हो सके कि इस गुडले के शीश पे जो सवारी आ रही है, जो देवी देवता आ रहे हैं, वो वही देवी देवता है जिसकी इस गुडले ने सेवा की है या फिर भाई इसके गुरु उस्ताद ने वो इसके शीश पे खिलाए हैं। तो माता काली की जोत के सामने भाई कोई बाहर की शक्ति कभी नहीं आएगी। आएंगे तो उसके गुडले के देवी देवता या फिर उसके पूजनतर देवी देवता ही आएंगे और वही वचन उठाएंगे। उसके बाद भाई जब उस गुडले के शीश पे वो देवी देवता आके अपने वचन ले लेंगे और बता देंगे कि हाँ मैं ही हूँ या मैं ही इनके घर में पूछता आ रहा हूँ या पूछती आ रही हूँ और भाई आने वाले समय में मैं इस भगत के साथ चलूंगा या चलूंगी। तो भाई इस बात से आप समझ गए होंगे कि भाई माता काली की रात क्यों जगाई जाती है। माता काली के जोत के सामने भाई कोई भी बाहर की शक्ति उस गुडले के शीश पे नहीं आएगी। आएंगे तो भाई उसके घर के देवी देवता या फिर जो पूजनतर देवी देवता है वही आएंगे। बाहर की शक्ति उसके शीश पे उस रात को कभी नहीं आएगी और ना ही वो भगत या फिर उसके गुरु उसके शीश पे आने देंगे। वो उनको वहीं के वहीं रोक देते हैं। तो भाई माता काली के रत जगह में ही उस गुडले के गले में एक डोरी डाल दी जाती है और उसको 1.25 महीने की सेवा, पक्की सेवा बता दी जाती है कि अब आप भाई अपने देवी देवताओं की पक्की सेवा कीजिए। पक्की सेवा का मतलब भाई आप वो नियम कायदे निभाएंगे, आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और भाई जब उस गुडले को पक्की सेवा दी जाती है, 41 दिन की या 1.25 महीने की उसकी सेवा दी जाती है, उसमें भाई बहुत से उसको नियम कायदे निभाने होते हैं और अपने गुरु उस्ताद के वचनों पे चलना होता है, अपने देवी देवताओं के वचनों पे चलना होता है। उसी पक्की सेवा में भाई देवी देवता उसको दिखाई भी देने लग जाते हैं। तो ये होता है भाई अखाड़े में, और भाई आप समझ भी गए होंगे। तो इसी बात के साथ भाई जय गुरु जी महाराज की।